हेलो स्टूडेंट। तो आज हम समझने वाले हैं एसी करंट और डीसी करंट के बारे में। तो एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है, जो हमारे घरों में आता है वो कौन सा करंट होता है। और अक्सर ये देखा होगा कि जो हमारे फोन में, मोबाइल फोन में हमारी बैटरी जो यूज होती है, तो पुराने जमाने में जो फोन यूज होते थे उनमें अक्सर देखा होगा कि प्लस माइनस दो सिंबल होते हैं, या फिर जो 9 वोल्ट की बैटरी होती है उसमें भी देखा होगा प्लस माइनस दो सिंबल होते हैं। लेकिन जो हमारे घरों में आता है, ये पंखे या फिर लाइट में जो कनेक्शन रहता है, इसमें प्लस माइनस का कोई झाम नहीं रहता। ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ मोबाइल फोन के लिए प्लस माइनस जरूरी है? क्या जो बैटरी होती है सिर्फ उसके लिए प्लस माइनस जरूरी है? आखिर पंखे में प्लस माइनस क्यों नहीं होता? या फिर जो नॉर्मल बल्ब होते हैं, ये एलईडी लाइट होती हैं, इनमें प्लस माइनस क्यों नहीं होता? जो हमारी छोटी लाइटें होती हैं उसमें होता है, लेकिन इनमें नहीं होता, क्यों? तो यहाँ पे एसी और डीसी करंट के कारण होता है। देखो, एसी करंट, इसका फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट मतलब ये हर एक सेकंड में, मतलब एक सेकंड में कई बार चेंज होता रहता है। देखो, जैसे इसका ग्राफ ऐसे बनता है, यहां से ये मतलब ये पहले ऊपर जाएगा, मतलब पहले इसकी हाई पावर हो जाएगी और फिर लो हो जाएगा। एक टाइम में ये जीरो भी होता है, मतलब एक सेकंड में ये 50 बार, 50 बार ये ऊपर जाता है और 50 बार नीचे जाता है। मतलब 50 बार ये कम होता है और 50 बार ये ज्यादा होता है, और 50 बार ही जीरो हो जाता है। मतलब कि अगर ये 50 बार हाई हो रहा है तो 50 बार लो होगा। मतलब अगर 50 बार प्लस बन रहा है तो 50 बार ही माइनस बनेगा। और एक टाइम ऐसा भी आएगा, जैसे ये बिंदु है, यहाँ पे जीरो होता है, तो ये यहाँ पे जाएगा तो इससे ऊपर जाएगा तो प्लस में रहेगा, नीचे आएगा माइनस में हो जाएगा। मतलब कि ये ऐसा करंट होता है जो खुद में प्लस माइनस दोनों होता है। मतलब इसमें एक टाइम में प्लस हो जाता है, फिर नीचे जाता है तो माइनस हो जाता है, फिर ऊपर जाता है प्लस हो जाता है, फिर नीचे जाता है माइनस हो जाता है। लेकिन जो हमारे घरों में बैटरी होती है, फोन में बैटरी, उसमें प्लस माइनस अलग अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें डीसी करंट होता है। तो एसी करंट, पहले हम एसी करंट को समझते हैं। तो एसी करंट पहले प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, और एक सेकेंड में 50 बार प्लस होता है और 50 बार ही माइनस होता है। मतलब ये है कि जो हमारे घरों में लाइटें होती हैं उनमें 50 बार ये, एक सेकेंड में 50 बार ये प्लस देता है और 50 बार माइनस देता है। तो एक सेकेंड में 50 बार उसको प्लस मिलेगा और 50 बार माइनस मिलेगा, तो प्लस माइनस बराबर मिलेगा। तो वो बल्ब, या फिर बल्ब हो या फिर कुछ भी, वो ऑटोमेटिक जलता रहेगा। ठीक, लेकिन ये 50 बार ही, देखो, यहां से ऊपर जाएगा तो प्लस में रहेगा, नीचे रहेगा तो माइनस में रहेगा। लेकिन इस पॉइंट पे, जहां पे ना ये ऊपर रहेगा ना नीचे, देखो इस पॉइंट पे जीरो हो जाता है। जीरो होने का मतलब है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक वस्तु है तो वो 50 बार ही जलती और बुझती है। मतलब अगर हमारे घरों में जो नॉर्मल बल्ब हैं, ये 50 बार जलते हैं और 50 बार बंद होते हैं। अब हम, कई लोग बोलेंगे कि हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ते? तो हम अपनी आंखों से सिर्फ 1 मिनट में, 1 सेकंड में अगर कोई भी चीज 12 बार, अगर 12 बार भी अगर कोई वस्तु 1 सेकंड में बंद या चालू होती है तो हम उसको नहीं देख सकते। अगर 11 बार हो सकती है तो हम उसको देख सकते हैं, लेकिन अगर वही 12 बार हो जाए, 1 सेकंड में अगर कोई चीज 12 बार चेंज होती है तो उसको हम नहीं देख सकते। और ये तो 50 बार चेंज होता है। 50 बार मतलब प्लस होता है, माइनस होता है, मतलब 50 बार जलेगा और 50 बार बुझेगा। तो हम उसको कैसे देख सकते हैं? यहाँ पे 12 बार जब हम नहीं देख सकते तो 50 बार तो बड़ी दूर की बात है। तो एसी करंट का मतलब जो मेन इसमें यह होता है कि एसी करंट में इसीलिए प्लस माइनस का कोई झाम नहीं होता, क्योंकि ये खुद में प्लस माइनस में चेंज होता रहता है। इसको कोई भी प्लस या फिर कोई भी माइनस की आवश्यकता होती ही नहीं। ये अगर चाहेगा तो प्लस बन जाएगा, अगर चाहेगा तो माइनस बन जाएगा। और इसको मतलब प्लस माइनस बनना ही बनना है। इसीलिए जब देखा होगा अक्सर, तो अगर जो घरों में तार होता है, जो हमारे घरों में लाइट आती है, तो वो डीसी मतलब एसी करंट होता है। एसी करंट में अगर हमें करंट लगता है तो लो ऐसे मतलब हिलने डुलने लगते हैं। तो इसीलिए होता है क्योंकि ये इतनी तेजी से प्लस माइनस चेंज होगा, मतलब इतनी तेजी से इधर उधर बदलेगा, तो उसमें झंझनाहट तो होगी ना। तो इसीलिए अगर किसी को घर में एसी, मतलब ये करंट जो घर में एसी रहता है, अगर ये एसी करंट किसी को पकड़ता है, अगर ये एसी करंट किसी को लगता है, तो उसके पास जब ये कुछ सेकंडों का, मतलब
कुछ टाइम उसके पास होता है कि वो बच सकता है। जैसे देखो, जब ये ऊपर गया तो सिर्फ इसके पास प्लस है, नीचे गया लेकिन ये एक टाइम बाद प्लस रहेगा जब ये जीरो होगा। इस टाइम ना ये प्लस होगा ना ये माइनस होगा, मतलब इस टाइम उस व्यक्ति के पास ऑप्शन होगा कि वो उस तार को छोड़ दे। अगर इस जगह पे वो उस तार को छोड़ देता है तो करंट उसको नहीं लगेगा, लेकिन फिर अगर ये माइनस में चला गया तो फिर उसको करंट लगेगा। फिर जैसे यहाँ पे आ गया तो फिर उसको करंट नहीं लगेगा। मतलब कि एक सेकेंड में उस इंसान को 50 ऐसे मौके मिलते हैं जो कि वो उस तार को छोड़ सकता है अगर वो चाहे तो। लेकिन अब एक सेकेंड में इतनी रफ्तार होती है इसकी ऊपर नीचे होने की कि वो हम समझ नहीं पाते। अगर कोई इंसान अगर उस चीज को समझ जाए तो एक सेकेंड में 50 मौके हमें मिलते हैं कि हम करंट लगने से बच जाएं, और 50 बार ही हमें करंट ऊपर नीचे होकर 50 झटकों में लगता है। ठीक है, तो इतना समझ में आएगा कि ये हमारा एसी करंट है। हमारे घरों में एसी करंट आता है, जो हमारे पंखे होते हैं, लाइट होते हैं, कूलर, इन्वर्टर या फिर जो भी अदर जैसे टीवी कुछ भी हो गया, तो उसमें प्लस माइनस की आवश्यकता नहीं होती। जैसे पंखे में अक्सर देखा होगा कि जो प्लग होता है, चाहे उसको मतलब दो प्लग ऐसे होते हैं, दो प्लग ऐसे होते हैं, चाहे उसको ऐसे लगा दो या फिर ये जैसे मान लो प्लस है माइनस, चाहे इसको इधर कर दो चाहे इधर कर दो, किधर भी लगा दो पंखा चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि एसी करंट होता है। एसी करंट में हमें प्लस माइनस का कोई झम होता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि एसी करंट को हम स्टोर करके रख ही नहीं सकते। मतलब कि जैसे हमारे फोन में जो चार्जिंग बैटरी होती है रिचार्जेबल, उसमें डीसी करंट होता है। एसी करंट को हम स्टोर करके नहीं रख सकते। अब यहाँ बात आती है कि क्यों नहीं रख सकते। तो देखो, ये 50 बार एक सेकेंड में ऊपर होता है और 50 बार नीचे जाता है। मतलब ये 50 बार हाई होता है, 50 बार लो होता है। ठीक है, तो अब मान लो कि ये एक बॉक्स है, बैटरी मान लो, जो एसी को स्टोर करता है। पहली बात तो स्टोर कर ही नहीं सकते। मान लो कि मैंने स्टोर किया, इसमें आया, अब यहाँ पे 50 बार प्लस होगा और 50 बार माइनस, तो प्लस माइनस दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे एक सीधा ग्राफ बन जाएगा। यहां से समझो, देखो जैसे यहां से सिर्फ एक बार ऊपर गया, ठीक, यहाँ पे 2 बार ऊपर गया, 3 बार ऊपर गया। अब यहां से एक बार ऊपर नीचे गया, 2 बार नीचे गया, 3 बार नीचे गया। ये इसको खत्म कर देगा, ये इसको खत्म कर देगा, ये इसको खत्म कर देगा। और बाद में हमारे पास एक सीधी रेखा ही तो आएगी। जैसे देखो, अगर ये मान लो 2 है तो ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, यहाँ प्लस, फिर ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है। प्लस में से -2 खत्म, इससे ये कट गया, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म। इसीलिए हम एसी करंट को स्टोर करके नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि देखो, ये 50 बार ऊपर नीचे होता है, मतलब 50 बार हाई, 50 बार लो, 50 बार ज्यादा, 50 बार कम। तो जब ये कम ज्यादा होता है तो एक दूसरे को ही खत्म कर देते हैं। इसीलिए हम इसको स्टोर कर ही नहीं सकते। ठीक, अगर हम इसको, अब कई लोग बोलेंगे कि इसको अलग अलग कर दें, तो अगर हम इसको अलग अलग कर देंगे, इसको अलग भी नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये खुद में अकेला सिंगल ही होता है, सिंगल ही आपस में प्लस माइनस चेंज होता रहता है। ठीक, इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो इतना समझ में आ गया होगा कि जो हमारा एसी करंट होता है, जो घरों में नॉर्मल आता है, एसी करंट होता है और इसको हम स्टोर करके नहीं दे सकते। और एसी करंट में 50 बार हाई, 50 बार लो और 50 बार ही जीरो होता है। देखो यहाँ पे 50 बार हाई, 50 बार लो और 50 बार ही जीरो हो जाता है। मतलब 50 बार हाई, 50 बार लो और 50 बार जीरो हो जाता है। 50 बार हाई मतलब ऊपर, ऊपर, लो मतलब नीचे, और जीरो मतलब तो जीरो ही ना। वहां पे इंसान के बचने के चांस होते हैं कि हाँ उसको झटका ना लगे। अब यहाँ पे बात आती है कि हमें करंट क्यों लगता है। अब यहाँ पे बात आई है तो समझ सकते हैं कि करंट हमें क्यों लगता है। तो देखो, जैसे कोई भी तार होता है, तार है, अभी इसमें हम प्लस धारा बह रही है, ठीक है, यहाँ पे हमारी पॉजिटिव बह रही है, मतलब इसमें प्लस चार्ज है। ठीक है, तो जब इसमें इसमें प्लस धारा बह रही है, अब इसमें नॉर्मली प्लस धारा बह रही है। ठीक है, अब हमारी बॉडी में
मान लो माइनस चार्ज है। क्यों माइनस चार्ज है? क्योंकि हम जमीन से कनेक्टेड है। मतलब जो हमारी पृथ्वी है वो पूरा मतलब माइनस चार्ज है, ठीक है। तो ये हमारे इसमें प्लस चार्ज है, हम इसको टच करते हैं तो इसमें बहने वाली धारा हमारे बॉडी से होते हुए धरती तक जाएगी। मान लो इसके पास 100 रुपए से समझ लो कि इसके पास 100 रुपए है, धरती 100 रुपए इसे चुराना चाहती है। तो हमारी बॉडी के माध्यम से जैसे हम इसको टच करेंगे तो ये बॉडी पृथ्वी जो है इस 100 रुपए हमारी बॉडी के माध्यम से इसकी खींचना स्टार्ट कर देगी, कि हाँ खींचना स्टार्ट कर देगी। इसीलिए हमें करंट लगता है कि इसमें बहने वाली धारा जैसे हम इसको टच करते हैं तो हमारी बॉडी से होते हुए वो जीरो होने का प्रयास करती है। मतलब कि जैसे देखो कोई भी तार है, ठीक, इस पे मान लो 50 वोल्ट बह रहा है, 50 वोल्ट की धारा बह रही है, ठीक है, 50 वोल्ट का करंट बह रहा है। अब देखो यहां पे एक साहब है, अब ये एक डंडे को पकड़े हुए हैं, ये इससे कनेक्टेड है। तो अब देखो यहां पे जीरो है, चार्ज जीरो है। अब ये इससे जैसे इसको टच करेंगे तो करंट इनके यहां से होते हुए, इनके पैर से होते हुए यहां, मतलब ये भी जीरो होने का कोशिश करेगा। करंट का ये मतलब गुण ही होता है कि वो जीरो होने का हमेशा प्रयास करता है। मतलब कि अगर हम हाई वोल्टेज को टच करेंगे तो बड़ी तेजी से जीरो होने का प्रयास करेगा। इसीलिए हमें करंट लगता है कि वो 220, जैसे हमारे घर में 220 वोल्ट आता है, ठीक है, समझना इस बात को कि हमारे घर में 220 वोल्ट आता है। 220 वोल्ट को हम जैसे ही टच करते हैं, मान लो कि तार है, हमने इसको टच किया तो हमारी बॉडी से होते हुए ये जमीन तक जाएगा। अक्सर देखा होगा कि पैर के अंगूठे में और हाथ जहां हम टच करते हैं सबसे ज्यादा झंझनाहट वही होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो इसी माध्यम से जा रहा है और लास्ट के जहां पे अंगूठा रहेगा सबसे पहले वही का जीरो होता है। तो हम यहां से खिंचाव करके पूरे बॉडी से नीचे चला जाएगा तो वो जीरो होने का प्रयास करेगा। इसीलिए इंसान को करंट लगता है कि वो जीरो होने का मतलब कम होने का प्रयास करता है। समझ में आ गया? ठीक है, इतना समझ में गया होगा कि करंट हमें क्यों लगता है। क्योंकि कोई हाई वोल्टेज पावर जो रहता है वो इंसान जैसे उसको टच करता है तो उसके बॉडी से होते हुए जमीन तक जाता है। तो आप बताओ कि कोई चीज इतनी तेजी से अगर कोई चेंज होगा, जैसे मान लो कि 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट कोई इतनी तेजी से हमारी बॉडी से होते हुए जमीन में जाएगा तो करंट तो लगेगा। मतलब तो यही होता है कि करंट इसीलिए लगता है, ठीक है। हाँ, अगर हम अपनी बॉडी को धरती के संपर्क से हटा दें, मान लो कि नीचे कोई ईंट वगैरह, वो लकड़ी का कोई गुटका ऊंचा सा रख लें, उसके ऊपर प्लास्टिक डाल दें, उसके ऊपर फिर कुछ कपड़ा वगैरह डाल के फिर प्लास्टिक डाल के उसके ऊपर हम खड़े हो जाए, फिर हम 220 क्या 440 वोल्ट भी अगर हम टच करेंगे तो करंट नहीं लगने वाला। क्यों नहीं लगने वाला? क्योंकि हमारी बॉडी धरती के संपर्क में है ही नहीं। जैसे हम उसको प्लस वाला तार टच करेंगे तो हमारी पूरी बॉडी प्लस चार्ज में हो जाएगी। हमारी बॉडी में कोई चार्ज नहीं होता, हम उसको जैसे टच करेंगे तो हमारी पूरी बॉडी प्लस चार्ज में हो जाएगी। तो अब हमारी पूरी बॉडी प्लस चार्ज में है, वो भी प्लस चार्ज में है, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो जब अंतर नहीं होगा तो करंट नहीं लगेगा। अब बॉडी जैसे धरती के संपर्क में आएगी तुरंत अंतर हो जाएगा, धरती पूरी माइनस वो पूरा प्लस, हमारी बॉडी से एकदम तेजी से करंट धरती की ओर जाएगा और एकदम तेजी से जाएगा तो हमें करंट लगेगा, ठीक। हाँ, ये होता है एसी करंट जो हर 50 बार ऊपर 50 बार नीचे और चेंज होता रहता है, 50 बार जीरो होता है। आप डीसी करंट, तो देखो डीसी करंट को हम वैसे डायरेक्ट करंट बोलते हैं। तो डायरेक्ट करंट क्या होता है? देखो डायरेक्ट करंट वो होता है जैसे इसमें प्लस माइनस फिक्स होता है। एसी करंट में तो जैसे मान लो कि एक ही व्यक्ति रहता है, वो 50 बार ऊपर जाता है 50 बार नीचे, 50 बार ऊपर जाता है 50 बार नीचे, 50 बार ऊपर 50 बार नीचे। लेकिन जो हमारा डीसी है, डीसी के पास ऑलरेडी दो लोग होते हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। ये ऊपर नीचे जाता ही नहीं है, ये हमेशा सीधी रेखा में जाता है, हमेशा सीधी रेखा में चलता है। मतलब ये ना तो ऊपर जाएगा, मतलब ये ना अधिक होगा ना कम होगा, ये प्लस माइनस के पास ऑलरेडी फिक्स होता है, मतलब फिक्स होता है। जैसे बैटरी, फोन की बैटरी देखी है? अरे फोन की बैटरी नहीं, सेल देखा होगा। सेल तो सभी ने देखा होगा, जो टीवी चलाते हैं उसमें रिमोट में पड़ता है, या फिर जो खिलौने वाली गाड़ी आती है उसमें भी सेल ही पड़ता था। तो सेल सबने देखा होगा। तो सेल में एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस होता है। क्यों होता है?
क्योंकि उसमें फिक्स होता है कि मैं प्लस दूंगा तो प्लस ही दूंगा और मैं माइनस दूंगा तो माइनस ही दूंगा। अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो सेल है, ठीक है, यहाँ माइनस चार्ज है या प्लस चार्ज है, तो अब ये भैया बोलेंगे कि हम प्लस ही देंगे, हम माइनस देंगे ही नहीं। ये बोलेंगे कि हमसे माइनस माइनस से लेन देन नहीं है, मैं माइनस को नहीं जानता, मैं सिर्फ प्लस को जानता हूं और मैं प्लस ही दूंगा। ये बोलेंगे कि जब तुम मतलबी हो तो मैं भी मतलबी हूँ, तो ये बोलेगा कि मैं भी माइनस ही दूंगा, तुमको जो करना है कर लो। तो मतलब कहने का है कि ये माइनस देंगे मतलब माइनस देंगे। इन्होंने कहा कि मैं माइनस दूंगा तुम कुछ भी कर लो, मुझसे प्लस व्लस से कोई मतलब नहीं है, मैं दूंगा तो माइनस ही दूंगा नहीं तो कुछ नहीं दूंगा। और ये बोला कि मैं भी दूंगा तो प्लस दूंगा नहीं तो कुछ नहीं दूंगा। लेकिन एसी वाले भैया बोलते हैं कि मैं सबसे बेहतर हूं, मैं प्लस भी दूंगा माइनस भी दूंगा और जीरो भी हो जाऊंगा, दोनों काम एक साथ और प्लस में जीरो भी। लेकिन ये बड़ा सीधा साधा है, बोलता है मुझे बस एक काम आता है माइनस देना, ये बोलता है मुझे बस एक काम आता है प्लस देना, ठीक है। तो इसीलिए सेल में प्लस माइनस फिक्स होता है, इसमें फिक्स धारा रहती है, जैसे प्लस में तो वो प्लस ही देगा और माइनस में तो वो माइनस ही देगा। जो हमारे घरों में बोर्ड होते हैं, बोर्ड में प्लस माइनस फिक्स नहीं होता, उसमें वो बोले एक सेकंड, जैसे मान लो ये घरों में सबके घर में ये चीज स्विच होगा, जिसमें हम लोग कूलर फैन पंखा के प्लग लगाते हैं, ये एक सेकंड में 50 बार ये प्लस बनता है और 50 बार माइनस बनता है, और एक सेकंड में ही ये 50 बार प्लस बनता है 50 बार माइनस बनता है। आप समझ सकते हो इस बात को, 50 बार ये माइनस बना ये प्लस था, फिर 50 बार ये माइनस बना ये प्लस था, जब ये माइनस बनेगा तो ये प्लस हो जाएगा और जब ये प्लस बनेगा तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे एसी करंट को दोनों काम आते हैं प्लस माइनस देना, लेकिन एसी करंट को डीसी करंट को एक ही काम आता है, सिर्फ सीधी रेखा में चलना, प्लस है तो प्लस दूंगा माइनस है तो माइनस दूंगा, दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं, दुनिया का ही भाड़ में। उसका यही काम है, डीसी का यही काम है कि मैं चलूंगा सीधी रेखा, सीधा साधा आदमी, एक करंट दूंगा, प्लस चाहिए तो प्लस बोलो माइनस चाहिए तो माइनस बोलो, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा कि हमारे घरों में जो बैटरी होती है उसमें प्लस माइनस क्यों फिक्स होता है, बोर्ड में हमारे प्लस माइनस क्यों फिक्स नहीं होता, क्योंकि उसमें एसी आता है, और जो हमारे फोन की बैटरी होती है उसमें डीसी होता है, डीसी प्लस माइनस फिक्स होता है लेकिन एसी फिक्स नहीं होता, ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि खतरनाक, मान लो कि कोई आपसे बोले कि 420 वोल्ट तुम्हें डीसी लगना है और 420 वोल्ट ही तुम्हें एसी लगना है, तो किससे झटका खाना पसंद करोगे? पहली बात तो झटका खाना ही मत, पर मैं अगर मान लो कि कोई बोल ही रहा है कि तुम्हारे लिए ऑप्शन है, दो ही ऑप्शन है सिर्फ, या तो तुम्हें डीसी करंट लगेगा या तो एसी करंट, अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, तो किससे खाना पसंद करोगे, इससे या इससे? देखो अगर इससे खाए तो तुम्हारे पास चांस है कि तुम बच जाओ, एक बार चांस है कि तुम बच जाओ, इसमें छूट भी सकते हो, यहाँ पे भी छूट सकते हो, यहाँ पे भी छूट सकते हो, ठीक है, बच सकते हो। लेकिन अगर इसके पल्ले में आ गए, इसके चक्कर में पड़े, तो ये एक झटका मारेगा तुम्हारा सारा काम खत्म हो जाएगा, एक झटका मारेगा बस, एक झटका ये अगर पकड़ लिया तुमको तो तुम हिल भी नहीं पाओगे, तुम्हारे जब तक ऊपर नहीं पहुंचाओगे। लेकिन अगर ये पकड़ा तो 50 बार ऊपर 50 बार नीचे और 50 बार ही जीरो, तो तुम्हारी बॉडी बहुत तेजी से ऐसे मतलब पूरा झंझनाओगे। और उसके अलावा 50 बार ये ऑप्शन में तो देता है छूटने का, हो सकता है उसमें हम छूट जाए, लेकिन अगर ये पकड़ा तो फिर इंसान ऊपर ही जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया? तो किससे खाना पसंद करोगे? डीसी से, किससे? डीसी से, और ये एसी, ठीक है। एसी करंट डीसी करंट, खतरनाक कौन ज्यादा होता है? डीसी। अब कई लोग बोलेंगे कि फोन की बैटरी तो हमें करंट झटका नहीं मारती और जो बोर्ड वाला होता है वो झटका मार देता है, क्यों? समझना, जो फोन की बैटरी या फिर सेल होता है, सेल में हमारा कितना, जो नॉर्मल सेल होता है उसमें 1.5 वोल्ट होता है, उसमें पढ़ के देखना 1.5 वोल्ट होता है, 1.5 वोल्ट का ही सेल होता है। और जो हमारी फोन की बैटरी होती है, जो हमारी फोन की बैटरी होती है वो 3.4 वोल्ट से लेके
4.1 वोल्ट तक रहती है। 3 वोल्ट से लेके 4.1 वोल्ट तक रहती है। ठीक है, तो अब इस बात को देखो, 3.4 वोल्ट और 4.1 वोल्ट, और जो हमारा सेल है ये 1.5 वोल्ट का है। ठीक है, लेकिन जो हमारे घरों में वोल्टेज आता है कितना आता है? 220 वोल्ट। अब बताओ 220 वोल्ट बड़ा है या फिर 3.4 वोल्ट बड़ा है? ये छोटा, ये बड़ा है। अब ये बड़ा है, ये छोटा है, तो करंट कौन मारेगा? ये मारेगा। इसीलिए हमें नहीं लगता जो हमारा डीसी करंट होता है, अब ये हमारे जैसे 12 वोल्ट की अक्सर बैटरी या बैटरा देखा होगा, तो 12 वोल्ट का जो बैटरा होता है, इन्वर्टर जिसके घर में होगा उसने देखा होगा। इन्वर्टर में जो हमारी मतलब ऊर्जा जो संरक्षित होती है, जो हमारी करंट स्टोर होती है, वो एसी में ना होकर डीसी में होती है। अब कई लोग बोलेंगे तो हमारे घरों में एसी आता है तो हम उसको डीसी कैसे देते हैं? वो डीसी में कैसे होता है? होता है भैया, देखो हमारे घरों से मान लो ये किसी का घर है, ठीक है, मान लो किसी का घर है। अब ये मत बोलना कि घर लग नहीं रहा है, अरे मान लो यार घर है, ठीक। अब देखो घर, यहाँ से घर से किसी के घर में यहाँ एसी था, ठीक है, यहाँ पे इन्वर्टर है, इन्वर्टर की बैटरी है, तो यहाँ से सप्लाई इसको आएगी, तो बीच में देखा होगा एक मशीन होती है, फिर इससे गुजर के तो इसमें जाता है ना। तो ये जो मशीन होती है, ये इधर से आने वाली करंट को डीसी में चेंज, मतलब इधर से जो आएगा उसको डीसी में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही घर से एसी करंट आएगा इसके पास आएगा, तो ये इसको डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी को दे देगा, तो बैटरी चार्ज हो जाएगी। लेकिन जब बैटरी देगी तो बैटरी देगी डीसी करंट, बैटरी देगी डीसी करंट, और यहां से ये मशीन उसको फिर काहे में कन्वर्ट कर देगी? एसी में, एसी में चेंज कर देगी। तो जो हमारा करंट डीसी में जा रहा था वो एसी में हो गया। तो सारा खेल इस बीच में लगे बॉक्स का होता है। जो इन्वर्टर में एक बॉक्स होता है, वो बॉक्स यही काम करता है, जो एसी करंट आएगा उसको डीसी में, और जो डीसी करंट आएगा उसको एसी में कन्वर्ट कर देता है। समझे इस बात को? और इस बैटरी में 12 वोल्ट रहता है, तो अगर हम इसमें इसके एक टर्मिनल को टच करते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 12 वोल्ट हमारी बॉडी के मुकाबले नॉर्मल वोल्टेज है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 220 वोल्ट टच ही मत करना, एक बार टच किए झटका खाओगे, खुद पता चलेगा कि 220 वोल्ट होता क्या है। ये 12 वोल्ट कुछ नहीं हमारी बॉडी के मुकाबले, लेकिन 220 वोल्ट बहुत बड़ी विद्युत इलेक्ट्रिसिटी है हमारे शरीर के मुकाबले। ठीक है, तो उम्मीद है कि एसी करंट और डीसी करंट समझ में आ गया होगा। एसी करंट सीधी रेखा में चलता है, और एसी करंट कम ऊपर नीचे मतलब हाई लो होके चलता है, लेकिन डीसी करंट सीधी रेखा में चलता है। डीसी करंट एक बार पकड़ने के बाद इंसान को कभी छोड़ेगा ही नहीं, एक बार पकड़ लिया मतलब पकड़ लिया, फिर ऊपर पहुंचा के छोड़ेगा। और जो एसी करंट होता है ये छोड़ सकता है, पर डीसी करंट कभी नहीं छोड़ेगा। इसमें तो 50 बार हाई, 50 बार लो और 50 बार जीरो, 10 जीरो होता है तो छोड़ सकते हैं। ये एक बार पकड़ लिया मतलब पकड़ लिया। ठीक है, तो उम्मीद है कि एसी करंट और डीसी करंट में अंतर, और क्यों हमारे घरों में एसी करंट आता है, ये फोन में हमारे प्लस माइनस क्यों लगा होता है फोन की बैटरी में, ये समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो और ऐसे वीडियो देख पाए आसानी से और समझ पाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।